नमस्कार दोस्तों। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे 2022 की सबसे बड़ी मास्टर ब्लास्टर RRR यानी कि रॉड राम रमन, रुधिराम और राइज रॉल रिवॉल्ट, जिसने रिलीज होने के पहले दिन ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर तहलका मचा दिया। जिन्हें एस राजामौली, रामचरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ दिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 2022 की सबसे बड़ी मास्टर ब्लास्टर RRR। कहानी 1920 की है, जब पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत के लगभग सभी राज्यों पर हुकूमत करती थी। वह इंडिया का एक छोटा सा गाँव आदल दिखाया जाता है, जहाँ ब्रिटिश अधिकारी वहाँ आते हैं, जिन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची बहुत पसंद आ जाती है और ये अंग्रेज लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब उस बच्ची की माँ बेटी को ले जाने के लिए विरोध करती है, तब एक इंग्लिश गार्ड उसे गोली मारने वाला था। तो ब्रिटिश अफसर कहता है कि हमारी गोलियां बहुत कीमती हैं, इन जैसे छोटे लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकते। उसके बाद वो गार्ड एक बड़ा सा लक्कड़ उठाकर उस बच्ची की माँ के सर पर मारता और वो लोग जबरदस्ती उस बच्ची को वहां से ले जाते हैं। और ये सब देखने के बाद भी कोई भी कबीले वाला उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। अगला सीन दिल्ली का दिखाया जाता है, जब बहुत सारे इंडियन अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें जारी लगाकर रोका हुआ था। वहीं भीड़ में से एक लड़का पत्थर उठाकर एक अंग्रेज अफसर के फोटो पर दे मारता है और उसका फोटो तोड़ देता है। तभी अंग्रेज अफसर उस लड़के को पकड़कर लाने की हुक्म देता है और ये काम सौंपा जाता है रामचरण को, जो कि ब्रिटिश आर्मी में ही सिपाही था। राम मूल रूप से इंडियन होता है, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी सेना का वफादार होता है और ब्रिटिश की तरफ से भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ ही लड़ता है। राम बड़ी बहादुरी से भीड़ को चीरते हुए उस युवक को पकड़कर अंग्रेजी सेना के हवाले कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजी अफसर उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं बोलते। और जब मेडल मिलने की बात आती है तो लगभग सभी मेडल अंग्रेज सिपाहियों और अधिकारियों को दिए जाते हैं और राम को उसकी बहादुरी के लिए प्रशंसा तक नहीं की जाती। ये सब देखकर राम को बहुत बुरा लगता है। बरसों की वफादारी और बहादुरी के लिए अंग्रेजी अफसर दो शब्द भी प्रशंसा के लिए उसके लिए नहीं बोलते और मौका मिलने पर हर भारतीय सिपाही को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं अगले सीन में दिखाते हैं कि उस कबीले के नवाब का एक आदमी ब्रिटिश हुकूमत के एक अफसर से मिलता और उसे बताता है कि इस लड़की को वो उठाकर लाए हैं, वो गोल्ड कबीले की लड़की है और गोल्ड कबीले में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो पूरा कबीला एकजुट होकर उस मुसीबत से मुकाबला करता है। और जो लड़की तुम लेकर आए हो उसे लेने के लिए उस कबीले का सरदार भीमा दिल्ली आ चुका है और आप सबकी बधाई इसी में है कि आप उस बच्ची को वापस कर दें, वरना भीमा आप सभी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसकी बातों का अंग्रेज अफसर पर कोई असर नहीं पड़ता और वो उस बच्ची को वापस करने से इनकार कर देते हैं। अगले ही सीन में कबीले के सरदार भीम को दिखाया जाता है, जो अपने शिकार के लिए खुद चारा बनकर बैठा हुआ है, मगर उस वक्त भेड़िए की बजाय एक शेर आ जाता है। भीम जिसका मुकाबला बड़ी बहादुरी से करता है और शेर को बंदी बना लेता है। फिल्म के अंदर भीम और शेर के मुकाबले को बड़े शानदार तरीके से फिल्माया गया है और कुछ सीन देखकर दर्शकों के गूस बम खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भीम को बड़ा बहादुर और ताकतवर दिखाया गया, लेकिन आमतौर पर वो समुद्र की तरह शांत रहता है, लेकिन वक्त आने पर वो सुनामी की तरह दुनिया को तबाह मचाने की ताकत भी रखता है। दूसरी तरफ राम की तुलना आग से की है, जिसे सही रूप में इस्तेमाल करने पर आपको वो रोशनी भी देगा, मगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकता है। और ये पूरी फिल्म इन दोनों को केंद्र में रखकर बनाई गई है। उस बच्ची की तलाश में जुट जाता है और एक मुस्लिम परिवार के घर पर उन्हीं का रिश्तेदार बनकर रहने लगता है। उस मुस्लिम फैमिली का एक गैराज होता है और वो खराब गाड़ियों को रिपेयर करने का काम करते थे। वहीं एक अंग्रेज अफसर अपनी बुलेट लेकर वहां आता है, जिससे वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन भीम रिपेयर करके उस बाइक को स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर उस अंग्रेज अफसर की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। ये देखकर उस अंग्रेज अफसर को भीम पर बहुत गुस्सा आता है और उसे बिना कसूर बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन इतना पिटने के बाद भी भीम शांत रहता है, क्योंकि उसके यहाँ आने का मकसद उस बच्ची को छुड़ाना था, न कि अंग्रेज सरकार से किसी भी तरह का पंगा लेने का। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारी को यह बात पता चल चुकी थी, कबीले से कोई आदमी उस बच्ची को छुड़ाने के लिए दिल्ली आ चुका है और वो अपनी सेना में ऐलान कर देते हैं कि जो भी उस आदमी को पकड़कर उनके सामने लेकर आएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस सिपाही को बड़ी प्रमोशन देगी और उसे पकड़ने की जिम्मेदारी राम अपने ऊपर लेता है, क्योंकि राम किसी भी सूरत में ब्रिटिश सरकार में अपनी प्रमोशन चाहता था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि राम के पास भीमा की कोई जानकारी नहीं है और उससे पहले उसने भीमा को कभी नहीं देखा होता। अगले ही सीन में भीम को अंग्रेजों के उस पैलेस के सामने दिखाया जाता है, जहां उस बच्ची को कैद करके रखा गया था। अगले ही सीन में एक ब्रिटिश लड़की जैनी को दिखाया जाता है, जो बाकी ब्रिटिश की तरह नहीं है, उसका दिल दया से भरा हुआ है और उसे देखकर भीम समझ जाता है कि जैन ही एक ऐसा इकलौता माध्यम है जिसकी वजह से वो उस बच्चे तक पहुंच सकता है। राम भीम की तलाश में था और वो भीम को पकड़ने के लिए गांव वालों के बीच में ही भेष बदल कर रहने लगता है
और वो इनकी मीटिंग को ज्वाइन करता है, जो कि सारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ करने वाले थे। क्योंकि राम ये बात अच्छी तरह जानता था कि गांव वालों को भीमा की कोई ना कोई जानकारी जरूर होगी और वो जानकारी वो इन्हीं के बीच रहकर जुटा सकता है। यहाँ गांव वाले ब्रिटिश ऑफिसर के अत्याचारों की बात कर रहे थे, तो राम उनसे कहता है कि उन्हें उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देना चाहिए था। उसकी यह बात सुनकर वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और राम के पास जाकर कहता है कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवा सकता हूँ। दरअसल वो आदमी भीमा का भाई था और भीमा का भाई राम को भीमा से मिलवाने के लिए ले जाता है। तभी रास्ते में एक पुलिस वाला उन दोनों को रोक लेता है, तो राम उस सिपाही को अपना आई कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर वो पुलिस वाला राम को सैल्यूट करने लगता है। ये देखकर भीमा का भाई समझ जाता है कि ये भी कोई ब्रिटिश अफसर है और वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा करता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो बच बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं भीम को नदी पर बने एक रेलवे पुल के पास दिखाते हैं, जहां से एक पेट्रोल से भरी हुई मालगाड़ी गुजर रही होती है। इसके एक डब्बे में किसी वजह से आग लग जाती है और उसमें विस्फोट हो जाता है और वो टैंकर नदी में गिर जाता है, जहां आग ही आग फैल जाती है। वहीं एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है और वो भीमा को इशारे करके बताता है कि इस बच्चे को किस तरह बचाया जाए, और भीमा उसके बात समझ भी जाता है। और अगले सीन में वो दोनों काफी ऊंचाई पर रस्सी की मदद से सर्कस के स्टंटमैनों की तरह कलाबाजियां करते हुए उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहीं से भीम और राम की दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती भी ऐसी कि जय वीरू और धर्मवीर की जोड़ी भी फेल हो जाए। और वो दूसरी तरफ राम भीम के भाई का स्केच बनवाकर पूरे गांव में उसे ढूंढ रहा होता है और सभी गांव वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक बार दोनों बाइक से घूम रहे थे, तभी जैनी वहां पर आती है। राम समझ जाता है कि भीम जैनी से दोस्ती करना चाहता है और किसी भी तरीके से उसे बात करना चाहता है, और इसीलिए राम जैनी की कार के सामने कुछ कीले डाल देते हैं, जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है। मौका देखकर राम जैनी से बोलता है अगर वो चाहे तो भीम उसे घर छोड़ देगा। भीम जैनी को पूरा शहर घुमा देता है। जैनी भीम को गाड़ी की चाबी देकर उनको शाम को पार्टी में इनवाइट करती है, जहां भीम और राम पूरे जेंटलमैन बनकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भीम खाना खाने के लिए पैलेस में जाता है और उस बच्ची को ढूंढने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो बच्ची उसे मिल जाती है। वो बच्ची भीमा को पहचान लेती है और रोने लगती है और वो कहती है कि उसे वहां से ले जाए, उसे माँ की बहुत याद आ रही है। भीम जानता था कि वो मौका उसे वहां से छुड़ाने के लिए ठीक नहीं है और इसलिए फिलहाल वो वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ राम भीम के भाई को अरेस्ट कर लेता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है, लेकिन वहाँ भीम का भाई मौका पाकर राम के ऊपर एक सांप छोड़ देता है, जो राम को डस लेता है। जहर का असर शुरू हो जाता है और राम की हालत खराब होने लगती है, और मौका देखकर भीम का भाई वहां से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले भीम उसके गले में धागा देखता है, मगर राम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और मरता हुआ राम अपनी जान बचाने के लिए भीम के पास आता है और भीम जड़ी बूटियां बनाकर उसकी जान बचा लेता है। मगर राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो धागा उसने भीम के भाई के हाथ में देखा था, वैसा ही धागा वो भीम गले में देखता है। अब राम को समझते जरा भी देर नहीं लगती, वो आदमी भीम का ही भाई है। लेकिन अब राम की हालत में सुधार हो रहा था। भीम राम को वहीं छोड़कर उस बच्ची को बचाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि भीम जानता है कि आज पैलेस में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जिसकी वजह से शहर के हजारों लोग पैलेस में प्रवेश करना आसान होगा। यहाँ पर एक अजीब बात यह दिखाई है कि भीम एक ट्रक में भरकर सैकड़ों जानवरों को अपने साथ लेकर जाता है और पैलेस में जाकर अंग्रेजों को ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो खूंखार जानवर अंग्रेजों को मारने लगते हैं। मगर वो भीमा और उसके भाई को कुछ नहीं कहते। अगले ही पल राम वहीं पहुंच जाता है, जिसके जहर का असर अब तक खत्म हो चुका था, और वो भीम को अरेस्ट करने की बात करता है। भीम राम को समझाने की कोशिश करता है, मगर राम कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वहीं भीम और राम के जबरदस्त फाइटिंग होती है, और मगर यहाँ चारा बनाया जाता है उस बच्ची को, जिसके सर पर बंदूक रखकर भीम को हथियार डालने के लिए कहा जाता है, और उस बच्चे की खातिर भीम घुटने टेक देता है और उनके सामने सरेंडर कर देता है। भीम के अरेस्ट होने के बाद राम की प्रमोशन कर दी जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे हथियारों के डिपार्टमेंट का हेड बना देती है। अब कहानी जाती है एक राउंड में, जहाँ दिखाया जाता है कि राम के पिता, जो कि अजय देवगन बने हुए हैं, वो ब्रिटिश आर्मी में ही काम करते थे। उस वक्त दिखाते हैं कि सेना का एक अधिकारी, जो कि आज ब्रिटिश सेना का हेड था, वो उस समय गाँव के एक सरपंच को बीच चौराहे पर बेरहमी से मार देता है। अपने कौम के सरपंच की हत्या से राम का पिता अजय देवगन काफी परेशान हो जाता है और वो ब्रिटिश आर्मी की जॉब को छोड़कर अपने गांव आ जाता है और गांव जाकर ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ अपनी सेना बनाने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास असला बारूद और बंदूकें नहीं हैं, और एक दिन मौका पाकर अजय देवगन अंग्रेजों की बंदूकें चुरा लाता है। अजय देवगन के बेटे राम का निशाना बहुत अच्छा था। राम दूर से भी सटीक निशाना लगाने में माहिर था, और एक दिन गांव पर अंग्रेजी सेना का हमला हो जाता है, जिसका वे लोग काफी बहादुरी से सामना करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और अजय देवगन आगे बढ़कर अकेला ही उस सेना के सामने चला जाता है, जहां गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो गोली मारने वाला कोई अंग्रेज अफसर नहीं, बल्कि राम था,
अजय देवगन का अपना बेटा, और जिसकी वजह थी कि गांव वालों के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और अजय देवगन अपने पूरे शरीर पर बारूद बांधकर अंग्रेजी सेना के अंदर घुस जाता है। तो राम को हिदायत देता है कि जब वो सेना के बीच में हो तो उस पर फायर कर दे ताकि उसके शरीर पर लगा बारूद फट जाए, जिससे ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा सके और सिर्फ इसी तरह अंग्रेजों से उनके गांव को बचाया जा सकता है। राम ऐसा ही करता है और इस तरह गांव को बचाने के लिए राम के पिता ने शहादत दी थी। और ब्रिटिश सेना में राम के शामिल होने की असली वजह यही थी कि वक्त आने पर वो अपने गांव की मदद कर सके और उनके लिए हथियारों का इंतजाम कर सके। और आज वो ब्रिटिश सेना के हथियार डिपार्टमेंट का हेड बन चुका है और राम यही चाहता था। और अब फिल्म वर्तमान में आ जाती है जहां पर भीम को बंदी बना लिया जाता है और उसे सरेआम हजारों लोगों के सामने कोड़े मारने की सजा दी जाती है और ये सजा देने का ऑर्डर दिया जाता है राम को और उसे तब तक कोड़े मारने की सजा दी जाती है जब तक कि भीम घुटने ना टेक दे। मगर भीम अपने इरादों में बुलंद था और वो सैकड़ों कोड़े खाने के बाद भी घुटने नहीं टेकता। मगर राम को उसको कोड़े मारना अच्छा नहीं लगता, उसे गिल्टी महसूस होता है और उसके घुटने टिकाने के लिए वो जंजीर खींच लेता है। मगर भीम को तोड़ना इतना आसान नहीं था। वहीं भीम की यह हालत देखकर गांव वालों का उत्साह बढ़ जाता है और भीम को छुड़वाने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। भीम को दोबारा कैद खाने में डाल दिया जाता है। उसके बाद राम अपनी एक गर्लफ्रेंड जो कि गांव में उसका इंतजार कर रही थी, आलिया भट्ट को चिट्ठी लिखता है और पूरी फिल्म में पहली बार ये पता चलता है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट भी है। जिसका इस फिल्म में क्या रोल है ये मेरी समझ से परे है। वहीं अंग्रेज अफसर देखते हैं कि इतना मार खाने के बाद भी भीम झुकने को तैयार नहीं है, उसे फांसी लगाने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। वो ब्रिटिश अफसर को बोलता है कि नदी के किनारे उस लड़की के सामने फांसी दी जानी चाहिए जिसे छुड़ाने के लिए वो यहाँ पर आया है। ब्रिटिश सेना का हेड रजामंदी दे देता है और उसी रात को मौका पाकर राम गोदाम में रखी सभी बंदूकों की गोलियां चुरा लेता है। अंग्रेजी सेना उन पर हमला करे तो भीमा सहित गाँव वालों को बचाया जा सके। अगले दिन राम उस बच्ची को लेकर नदी किनारे जा रहा होता है और पीछे से वो ऑफिसर अपनी गाड़ी में उसके साथ आ रहा होता है। वहाँ उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि राम ने एक पेड़ को आधा काटा हुआ है जिसका इस्तेमाल वो उसे मारने के लिए कर सकता है। और वैसा ही होता है, जैसे ही राम की गाड़ी आगे निकलती है वो उस पेड़ को गिरा देता है, मगर वो अंग्रेज अफसर किसी तरह बच जाता है और वो राम को गोली मार देता है। और वहाँ घायल राम और अंग्रेज अफसरों की जबरदस्त लड़ाई होती है और बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और बच्ची को उनसे छुड़वा कर वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ राम का एक दोस्त दिखाया जाता है जिसकी मदद से भीम अपनी रस्सियाँ काट कर आज़ाद हो जाता है और वो राम को बहुत बुरी तरह मारता है। मगर यहाँ पे भीम ये नहीं जानता था कि वो राम की वजह से ही आज़ाद हुआ है और वहाँ राम को घायल करके भीमा उस बच्चे को निकाल कर ले जाता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट राम को गद्दार घोषित कर देती है और इसे अरेस्ट कर काल कोठरी में डाल देती है जहाँ उस पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। मगर राम काल कोठरी में रहकर भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ भीम उस बच्ची को लेकर हाथरस तक पहुंच जाता है जहां एक सराय में ठहरता है। वहीं पर उसकी मुलाकात राम के बचपन के दोस्त आलिया भट्ट से होती है जो कि राम की खोज में जा रही थी। लेकिन उसी वक्त वहां पर अंग्रेज सेना की रेड पड़ जाती है। अंग्रेज सेना को शक था कि भीम इसी सराय में छुपा हुआ है, मगर आलिया भट्ट ब्रिटिश अफसर से कहती है कि इस सराय में कुछ मरीज हैं जिन्हें अछूत की गंभीर बीमारी है। ये सुनकर सारे ब्रिटिश सैनिक वहां से चले जाते हैं और इस तरह भीम अंग्रेज सेना से बच जाता है, जिसके लिए भीम आलिया भट्ट का धन्यवाद करता है। तो आलिया भट्ट उसे बताती है कि वो यहाँ राम की तलाश में आई है और राम की चिट्ठी दिखाती है जिसमें उसने भीम का जिक्र किया हुआ था। और आलिया भट्ट भीम को ये बताती है असल में वो अंग्रेज सेना में हिंदुस्तान की हेल्प करने के लिए भर्ती हुआ है। आलिया भट्ट भीम को बताती है कि राम के ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की असली वजह हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की मदद करना है और उन तक बंदूक और हथियार सप्लाई करना ही उनका असली मकसद है और इसी के खातिर उसके पिता भी शहीद हो गए थे। अब भीम को राम का ये सच जानकर खुद पर गुस्सा आता है और वह समझने लगता है कि वो आज राम की वजह से ही आज़ाद हो पाया है। अब वो राम को छुड़ाने के लिए वापस दिल्ली आता है और सबसे पहले जैनी से आकर मिलता है, जहाँ जैनी भीम को जेल का नक्शा देती है जिसकी मदद से भीम राम तक पहुंच जाता है और उसे छुड़ा लेता है। और वहाँ शुरू होती है अंग्रेजों के साथ राम और भीम की जबरदस्त फाइट। और पता नहीं कैसे राम रामायण के राम का गेटअप ले लेता है और अपनी तीर कमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। 10 सेकंड में सैकड़ों तीरों से अंग्रेजों को मारने वाले राम के तरकश में इतनी सारी तीरें कहाँ से आती हैं, ये बहुत बड़ा राज है। और ये दोनों ही मिलकर पूरी सेना के छक्के छुड़ा देते हैं। इनकी इतनी जबरदस्त फाइट देखकर पूरा हॉल सीढ़ियों से यहाँ पर वे दोनों उस ब्रिटिश अधिकारी को मारने के साथ साथ पूरी सेना का सफाया कर देते हैं और बढ़ जाते हैं गोदाम की तरफ और जहाँ
जहां से वो हजारों बंदूकें और असला बारूद लूटकर ट्रक में भरकर उसे ले जाते हैं। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि आलिया भट्ट, जो सीता की तरह अपने पति का इंतजार कर रही होती है, वो हनुमान बने भीम की मदद से अपने राम से मिल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।